अभी हम बात करेंगे इनकम पार्ट की। अभी अब सबसे पहले मैं आपको बताया एजुकेशन के बारे में, सेकंड मैंने आपको बताया हेल्थ के बारे में, तीसरा एग्रीकल्चर, अब चौथा बात करेंगे इनकम पार्ट की। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको, मैं जो भी बताया एजुकेशन हेल्थ था उधर कितना ध्यान दिए नहीं दिए वो तो मैं नहीं जानता, बट अभी मैं आपको बताऊँगा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है इनकम पॉइंट। एक ही चीज़ है, इसको एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आया था ना तो बाकी तो समझ गया था, जब मैं इनकम पार्ट को सुना ना तब मेरा दिमाग का ढक्कन खुला। अरे वाह, इस जगह से ऐसा भी होता है। इस जगह से आपको सुनने के बाद ये सीखने को मौका मिलेगा कि वाकई में एक इंसान वाकई में दिन ब दिन अमीर का अमीर होता क्यों जा रहा है और एक इंसान क्यों दिन ब दिन गरीब का गरीब होता जा रहा है, और इस जगह से अपने सपनों को कैसा पूरा कर सकते हैं, ये चीज़ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो एक ही चीज़ है, इस इनकम पार्ट को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। तो आगे हम बात करेंगे। आज इंडिया में बोला जाता है, आज हमारे इंडिया में 10% लोग ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ को इंजॉयफुल तरीके से जी पाता है, और 90% लोग ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो आज इनकम की बात किया जाए तो इनकम में एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट बोलती है कि हमारे इंडिया में 1925 की बात है, जब फैमिली को चलाना होता था तो हमारे उस टाइम में फैमिली को चलाने के लिए मात्र 1 रुपया लगता था। फिर जब जनगणना हुआ, फिर 20 साल बाद फिर उसका जनगणना किया तो 1925 में 20 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1945। इसमें लगने लग गया आपका 10 रुपये, यहाँ 1 जीरो बढ़कर क्या हो गया 10 रुपये। ठीक, उसके बाद फिर 20 साल बाद देखें तो फिर 20 साल बाद देखेंगे तो आ गए कितना 1965। इसमें कितना लगने लग गया, यहाँ 1 जीरो था, यहाँ हो गया कितना फिर 2 जीरो, तो कितना हो गया आपका 100 रुपया। मेरा बताने का मतलब क्या, 1925 में 1 रुपया, 45 में 10 रुपया, 65 में 100 रुपया, मतलब यहाँ क्या और एक जीरो बढ़ रहा है। अब बताइए 65 वाला इंसान 1925 वाले इंसान के पास आकर बोलेगा भाई आप 1925 में ना आपको फैमिली को चलाने के लिए ना 1 रुपया लग रहा है, जब आप 65 में आओगे ना तो आपको फैमिली को चलाने के लिए 100 रुपया लगेगा। कोई इंसान विश्वास करता है क्या? नहीं करता, लेकिन लगा कि नहीं लगा, 100% लगा। फिर उसके बाद फिर जनगणना किए तो उसके बाद पता चला 1985 में कितना लगने लग गया, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 1000 रुपया, सही कि नहीं। फिर 1985 के बाद 20 साल बाद फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2005। इसमें कितना लगने लग गया, फिर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 10,000 रुपया। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आज हमारे बीच से 2005 ऑलरेडी निकल चुका है, यस और नो, ऑलरेडी निकल चुका है। आप देख सकते हो आज 10,000 रुपये भी कम पड़ जाता है। वो अलग बात है कि हम लोग बचत करके कंप्रोमाइज़ करके अपने लाइफ को चला पा रहे हैं, बट आज देखा जाए 10,000 रुपये भी कम पड़ता है। और उसके बाद आता है फिर 2005 के बाद फिर 20 साल, इसमें ऐड कर दीजिए कितना जाएगा 2025। 2025 में कितना लग जाएगा, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब कि 5 जीरो, मतलब कि फैमिली को चलाने के लिए 2025 में कितना लगेगा 1 लाख रुपए। सोचो आपको 2025 में अपने फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मानो चाहे मत मानो, ये 100% प्रूफ है। क्यों? क्योंकि पता है अभी आप 2025 को छोड़ दो, आप 2020 में देखो, आज 2020 में देखो, एक शादी भी करोगे ना भाई साहब तो क्या हो जाता है, फिर देखिए कई लाख रुपए खर्चा हो जाता है। अगर 2 ठो भी अच्छा से रूम बनाओगे ना तो आज कई हज़ार कई लाख रुपए खर्चा हो जाता है, सही बात है कि नहीं। तो आज 2025 को छोड़ आज 2020 में 1 लाख रुपए लगते हैं। तो आज आपको तो पता चल गया कि वाकई में 2025 में फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। तो अब बताइए आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि 2025 में आप फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपया कमा सकते हैं? है क्या कोई ऑप्शन? अगर लगता है आपके पास कोई रास्ता है तो आगे की प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं, और लगता है नहीं सर मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो आगे मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप इस जगह पे जा सकते हैं। है कि आपके पास कोई रास्ता? नहीं, ठीक, बट मेरे पास। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश। आज इकोनॉमिक्स की भाषा में इनकम 2 तरह का होता है, एक होता है टीटीएस इनकम और एक होता है टीसीएस इनकम। टीटीएस का मतलब होता है टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, अपने टाइम को, अपने टैलेंट को, अपने क्वालिटी को, अपने एफर्ट को बेच करके इनकम करना। तो आज एक इंसान इकोनॉमिक्स का ऊपर, अर्थशास्त्र के ऊपर
एक इंसान है डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो इंसान बोलता है जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस, मतलब कि आपको अपने बॉस के नीचे रहकर काम करना है और वो जो बोलेगा उसको आपको करना ही पड़ेगा। ये होता है जॉब का मतलब। तो आज वाकई में जॉब को भी देखेंगे तो उसका नाम क्या है, नौकरी। ठीक, सेकेंड देखेंगे तो उसी को बोला जाता है सर्विस, और उसी को बोलता है क्या, जॉब। उसी प्रकार पानी को देखना, पानी होता है, पानी को बोलता है जल, जल को बोलता है वाटर। मतलब कि क्या होगा, नो डिफरेंट इन क्वालिटी इन डिफरेंट टाइम, मतलब कि अलग अलग समय में गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो आज किसी भी इंसान का इनकम डिपेंड करके टाइम एवं रेट के ऊपर। जैसे कि अगर एक इंसान इनकम करना चाहेगा तो अगर सबसे पहले अगर उसको रेट को बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक इंसान मैट्रिक पास है तो उसको हो सकता है 100-200 रुपये रोज़ाना मिलेगा। ऑनर पास है तो हो सकता है उसको 500-600 रोज़ाना मिलेगा। मतलब उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर उसको क्या मिलता है, उसका रेट बनता है। ठीक, अब अगर आपको इनकम करना है तो आपको टाइम को भी देखना पड़ेगा। तो एक इंसान मान लेते हैं बीटेक इंजीनियर है, ठीक, रोज़ाना का इनकम उसका 1000 रुपये है और उसको महीने में 30 दिन के जगह में वो 10 दिन काम कर रहा है तो उसको मात्र 10 दिन का ही रेट मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इंसान आज ही एक इक्वेशन में काम करता है, उसको बोलते हैं इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट में। जैसे कि एक इंसान टाइम दे रहा है, आपका कितना टाइम दे रहे हैं 30 दिन, एक महीने का 30 दिन, ठीक, पर डे का रोजी मान लेते हैं 500 रुपया, तो एक महीने का इनकम कितना आएगा, 5 या 15,000 रुपया। सही कि नहीं है, 5 या 15,000 रुपया। अब यहाँ पर आपको तो पता चल गया है कि 2025 में एक फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपया लगेगा। तो आप बताइए ये 15,000 को आपको 1 लाख रुपया करने के लिए यहाँ पर टाइम को बढ़ाना पड़ेगी कि रेट को। तो यहाँ पर एक इंसान बोलता है टाइम को, कोई इंसान बोलता है रेट को। चल ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं आपके रेट को। ठीक है, आप गए अपने मालिक के पास, ठीक, आप गए अपने मालिक के पास, अपने मालिक को बोले सर अभी मेरे को पता चले कि मेरे फैमिली को चलाने के लिए 2025 में 1 लाख रुपया लगेगा, प्लीज़ सर मेरे रेट को बढ़ा दो। वो क्या बोलेगा पता है आपको, एक काम कर भाई, कल से काम में मत आना, आप पतली गली से निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि आज आप 15,000 में कमा रहे हो ना, मेरे को 8,000, 9,000, 10,000 में भी काम करने वाला मिल जाएगा, तो आपका कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप ही बताइए, क्या आप ये रेट को बढ़ा सकते क्या? नहीं, आपका रेट क्या पता है, लिमिटेड। सही है कि नहीं? अब एक इंसान बोलता है यहाँ पर टाइम को, ठीक है, आपको पता है कि इंसान पर डे 8, 10 या 12 घंटा ड्यूटी करता है। मान लेता हूँ अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करके क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपया कमा रहे हैं, और आपको पता चल गया कि 1 लाख रुपये कमाना है 2025 है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे। सही है कि नहीं? तो अगर आप 8 की जगह में 16 घंटा टाइम दे रहे हैं तो होगा क्या, 15 का डबल कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपया। अब आप बताइए क्या 1 लाख रुपये की इनकम तक टच किए क्या? नहीं किए। मतलब कि आपका टाइम भी क्या पता है, लिमिटेड है। अब आप बताइए जब टाइम और रेट लिमिट हो जाएगा तो इनकम क्या हो जाएगा, सदक लिपि की लिमिट हो जाएगा। इसी कारण आप देखना हमारा सपना क्या होता है पता है, सपना होता है अनलिमिटेड, खर्चा भी होता है क्या, अनलिमिटेड। बट आज हम लोग काम किस में कर रहे हैं, लिमिटेड इक्वेशन में। इसी कारण हमारा सपना का सपना रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है, कभी पूरा नहीं हो पाता। यही कारण होता है। तो आज यही चीज़ को देखते हुए अमर्त्य सेन ने जॉब को 3D सिस्टम दिया। 3D सिस्टम में सबसे पहला डी का मतलब होता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब होता है दोषपूर्ण। दोषपूर्ण कैसे? क्योंकि आज देखना हम काम कर इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट में। हमारा टाइम क्या है, लिमिटेड, रेट क्या है, लिमिटेड। अब आप बताएं लिमिटेड को लिमिटेड से गुना करेंगे तो इनकम क्या हो जाएगा, वो भी लिमिटेड हो जाएगा। तो ये मतलब हमारा क्या है, दोषपूर्ण। दूसरा डी का मतलब होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, छलावा। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, चीटिंग हो रहा है। वो चीटिंग कैसे, आज देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम तो कर रहे हैं, वो क्या है, लिमिटेड है, बट हमारी जो खर्चे क्या है वो है अनलिमिटेड। आज देखिए, आज हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे माँ बाप बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टीचर बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सही कि हर एक इंसान बोलेगा बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बट आज के डेट में पढ़ के बनना क्या है, आज कोई इंसान नहीं बता पाता। आज आप ही बताइए, आपके पीछे आज 10 से आज पहली से लेकर आज 12वीं क्लास तक पढ़ाई की, सही कि आपके पीछे कपड़ा लत्ता कापी किताब पेन में कई हज़ारों लाखों रुपया खर्चा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद
12वीं क्रॉस किए, उसके बाद आपके माँ बाप बोलेंगे बेटा आपके पीछे मैं जितना पैसा लगाया हूँ ना, आपका अगर जॉब लगता है तो जॉब का जो पैसा आएगा उससे हमारा कोई लेने देने नहीं, जो आपको पढ़ाने में जितना पैसा आपके पीछे लगा है उस पैसे को मेरे को वापस कर दो। तो आप बताइए क्या उसको आप वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? चीटिंग हो रहा है। और तीसरा डी का मतलब होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। खतरनाक कैसे? आज देखना, आज हम लोग काम करते हैं इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट में। आज होता है क्या हमारे फैमिली में, देखना 5 लोग 6 लोग 10 लोग 20 लोग रहते हैं, कमाने वाला एक इंसान रहता, हो सकता है किसी घर चाचा चाची माँ पापा या किसी घर भैया भाभी जो भी हो, एक इंसान कमाते हैं, मान लेते उसका आपका पापा जी, बाकी 4 लोग क्या रहता है? खाने वाला रहता है। अब आप बताइए एक इंसान कमा रहा है, बाकी 4 लोग खा रहा है, सही है कि नहीं? जैसे कि एक गिलास रहता है, एक गिलास, एक उदाहरण बताना चाहूँगा, एक गिलास रहता है, एक गिलास है, उसमें 4-5 छेद है, मतलब कि 4-5 छेद का मतलब 4-5 लोग खा रहे हैं, और एक धार डाले पानी डाले, मतलब एक कमाने वाला है। अब आप बताइए कि गिलास भरेगा क्या? नहीं भरेगा। उसी प्रकार है कि एक इंसान कमा रहा है और 4 लोग खा रहे हैं, तो कहाँ से पेट भरेगा, कहाँ ज़िंदगी चलेगा अच्छे से, सही के? बट उसी जगह में अगर गिलास में जो छेद है उसको बंद करके वो भी इंसान कुछ करेगा, वो भी इंसान कुछ करेगा। अब बताइए लाइफ गिलास भरेगा कि नहीं भरेगा, मतलब लाइफ बेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो यही होता है कि एक इंसान कमा रहा है, 4 लोग का ज़िंदगी चल पा रहा है, सही के? खुदा न खास्ता, डोंट माइंड, अगर वो एक इंसान जो कमा रहा है कल के डेट में अचानक भयानक अगर उसका टाइम जीरो, रेट जीरो, तो इनकम क्या हो जाएगा? सडनली पीक जीरो। अगर हो गया तो क्या बताइए कल से उनके घर इनकम आएगा? नहीं आएगा। तो यही हमारा है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डेंजरस जोन में काम कर रहे हैं। तो इसी को बोलता है TTS, मतलब कि आप छोटा दुकानदार क्यों नहीं रहो, एक सेल्फ प्रोफेशन क्यों नहीं रहो, जॉब कितना भी बड़ा करो, आप टाइम दे रहे हो लाइफ में, तभी कहीं जाकर आप अपनी लाइफ को चला पा रहे हो। जिस दिन टाइम देना बंद कर दोगे ना भाई साहब, आपको पूरा लाइफ खत्म। इसको बोलते हैं TTS। अब हम सेकेंड बात करेंगे TCS। TCS का मतलब होता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस, मतलब कि दूसरे इंसान के टाइम का, टैलेंट का, क्वालिटी का, एफर्ट का फ़ायदा लेकर लाइफ में आगे बढ़ना। वो कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। आप जानते हैं हमारे इंडिया का बहुत बड़ा इंसान है, अमीर इंसान है आपका मुकेश अंबानी। जैसे कि मुकेश अंबानी का पिताजी का नाम है आपका धीरू भाई अंबानी, सही के? जैसे कि धीरू भाई अंबानी है, मान लें तो धीरू भाई अंबानी, उसके नीचे कम से कम 1 लाख वर्कर है, ठीक? हर एक वर्कर ज़्यादा नहीं, 1 घंटा दे रहे हैं। आपको पता है कोई इंसान 1 घंटा ड्यूटी नहीं करता, कोई 8 को 10 को 12 घंटा करता है, बट मैंने उदाहरण के लिए लिया 1 घंटा। तो 1 लाख को 1 से गुना करो, 1 लाख 1 लाख, बताओ वो मालिक को 1 लाख घंटे का फ़ायदा होगा। अब आप बताइए 1 लाख वर्कर में आज हम लोग काम कर रहे हैं, सही कि नहीं? और मालिक है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग समय दे रहे हैं, तब लाइफ चल पा रहा है, सही है कि नहीं? कल खुदा न खासा कुछ हो जाएगा तो आप बताइए क्या मालिक हमको हमारा अच्छा वर्कर है कि क्या लाखों करोड़ रुपये देने आएगा? क्या नहीं आएगा। समय दे रहा तभी इनकम कर। अब आप बताइए इसी जगह में उसके नीचे 1 लाख वर्कर काम कर रहा है और वो मालिक है, खुदा न खास्ता उस मालिक को अगर कल के डेट में कुछ हो जाता है तो अब बताइए उनके घर इनकम जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचिए। जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके नीचे 1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं और हर एक वर्कर अपने लिए आया है, सही बात है कि नहीं? आज उसके जगह में वो इंसान नहीं रहेगा तो उनके बीवी आ जाएंगे, अरे मेरे पति जी का चेयर है, वो नहीं तो उनका बेटा आ जाएगा, मेरा बाप का चेयर है, मतलब उनके घर इनकम जाएगा, मतलब जाएगा। और यहाँ पर क्या आता था? इनकम इज इक्वल टू टाइम। हमारे पास कितना था? एक दिन का 24 घंटा था, जितना आप काम कर सके। बट ये इंसान क्या कर रहा है? एक दिन में 1 लाख घंटे का फायदा रहा है। आप ही बताइए कई दिन के काम को एक दिन में वो करवा पा रहा है, तो पता है इंसान आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा। इसी को बोलता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस, मतलब कि कल दुनिया में नहीं है फिर भी इनके घर इनकम जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था TTS और एक बताया था TCS। TTS में क्या होता था? समय दोगे तभी आपके घर इनकम आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आ पाएगा। और TCS में क्या है? कल दुनिया में नहीं हो फिर भी आपके घर क्या जा रहा है? इनकम जा रहा है। तो दुनिया में 5% लोग ऐसे लोग हैं जो TCS में काम करते हैं, जिसमें रतन टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, हीरो लोग एक से बढ़कर एक लोग हैं। इन लोग इसी कारण
दिन ब दिन अमीर का अमीर होता जा रहा है और 95% लोग ऐसे लोग हैं जो टीटीएस में काम करता है, जिसमें आप और हम लोग आते हैं रोज़ कमाना रोज़ खाना रोज़ कमाना रोज़ खाना। इसी कारण आज हम लोग दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, गरीब का गरीब होता जा रहा है। तो ये होता है टीटीएस और टीसीएस। तो अब बताइए आपको सबसे बेस्ट कौन सा इक्वेशन लगा, टीटीएस कि टीसीएस? ऑब्वियसली टीसीएस, सही बात है कि नहीं है? तो एक इंसान आज अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जॉब करता है और एक इंसान बिजनेस करता है। और आज आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, बिजनेस में। आज 99.99 लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, बिजनेस में। बट करते कितने लोग हैं, मात्र 15% लोग, और 85% लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो आज एक इंसान बिजनेस क्यों करता है, आगे हम आपको बताना चाहिए कि वाकई में एक इंसान बिजनेस, 15% लोग बिजनेस क्यों करते हैं। तो आज एक इंसान को सबसे पहले तो अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा। कैपिटल मतलब आपको लाखों करोड़ों रुपये कम से कम खर्च करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, एक अच्छा खासा जगह चाहिए, सही कि नहीं है, ताकि मार्केट अच्छा खासा डेवलप हो सके। इसके साथ साथ तीसरा, आपको आइटम रखना पड़ेगा, अगर हो सकता है कपड़े का, डिस्पोजल का, जो भी चीज़ का करो तो उसको आपको करना पड़ेगा। चौथा, आपको करना पड़ेगा क्या, एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो अच्छा खासा आपका मैनेज करे, कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, सही कि ये सब चीज़ का। तो उसको एक ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, हो सकता है 15, 20, 25 हज़ार, सही है कि नहीं। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटा आपको टाइम देना। और आज देखा जाए कंपटीशन ह्यूज लेवल का हो चुका है, एकदम ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। इसके साथ साथ आपका रिस्क आपका 100% रहेगा, सही है कि नहीं। आज 100% रिस्क रहेगा, तब कहीं जाकर आपका बिजनेस हो पाएगा। इसके साथ आपको नॉलेज रहना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है रेपुटेशन आपका। कम से कम एक अच्छा खासा इंसान लोगों से आपका जान पहचान रखना बहुत जरूरी। तो ये सब चीज़ हो पाएगा तब आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो पाएगा। एंड आपको कम से कम मार्केट में जमते 4 से 5 साल लगेगा। अब आप बताइए, टाइम कंपाउंडिंग साइंस में जो मैं बताया था, सही है कि नहीं है, ये जॉब से होगा कि बिजनेस से होगा? ऑब्वियसली बिजनेस से, सही है। बट आपके पास और कोई रास्ता है जिससे आप टाइम कंपाउंडिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। है कि कोई रास्ता? नहीं। तो होगा किससे, बिजनेस से। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इतना सारा चीज़ करना पड़ता है। तो आज आप बताइए, आपके पास क्या इतना सारा हज़ारों लाखों करोड़ रुपया, इतना सारा चीज़ें है कि कल चल के आप बिजनेस स्टार्ट कर सके? है क्या? नहीं। बट आप चाहते हो टाइम कंपाउंडिंग साइंस करना है। बट मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप 100% आप टाइम कंपाउंडिंग साइंस कर सकते हैं। वो क्या है, सुनना चाहेंगे? यस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो होता है उसको बोला जाता है ई बिजनेस, मतलब कि वीआईपी प्रोजेक्ट है। अगर इसको बोलना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग भी बोल सकते हैं। जहाँ आपको, वहाँ आप कैपिटल लगाते थे लाखों करोड़ रुपया, यहाँ आपको कोई कैपिटल नहीं लगाना, मतलब कोई पैसा खर्च नहीं करना। यहाँ आप पहले से ही यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी अपना खर्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपका पहले से 1500+ सेंटर्स है, लर्निंग सेंटर है, 1000+ स्मार्ट शॉपें है, 38+ रीजनल ऑफिसेस है, सही कि नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एजुकेशन बेस को, हेल्थ बेस को, एग्रीकल्चर बेस को, डेवलपमेंट बेस को, इनकम बेस को लेकर यहाँ से आपको काम करना है। यहाँ पर एक्सपर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पेशली आपके लिए सर्विस टीम रहते हैं, सब सर्विस टीम रहेगा। आपको हर एक एजुकेशन वाले ट्रेनर आएंगे, वो आपको स्पेशली सर्विस देंगे। आपको हेल्थ वाले आएंगे, वो स्पेशली आपको सर्विस देंगे। मतलब स्पेशली आपको यहाँ पर सर्विस टीम मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 10-12 घंटा टाइम नहीं देना है, अपने हिसाब से आप टाइम चूज़ कर दें, अपने हिसाब से आप टाइम लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप हर सप्ताह 1 घंटे का पीडी क्लास देकर इस जगह से आगे बढ़ सकते हैं। 1-2 घंटे पर डे का वर्क करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, एक ही चीज़ है, यहाँ पर कोऑपरेशन का भावना के साथ काम करते हैं। सब अपने अपने सहयोग करने में लगा रहता है, सही है। यहाँ कोऑपरेशन का भावना है। इसके साथ यहाँ रिस्क का एकदम जीरो है, यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना है। इसके साथ साथ नॉलेज की बात करेंगे तो आज यहाँ नॉलेज आपको यहाँ के लीडर्स, यहाँ के सिस्टम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ आपको आने से पहले ऐसा कोई नहीं कि नॉलेज लेकर आना है, यहाँ आपको आकर एक डिसीजन लेना है, सही। तो इसको बोलता है पावरफुल सिस्टम
ई बिजनेस, जो आज मार्केट में आज विदेश का आगे बढ़ने का कारण है यही ई बिजनेस। तो यही एक जगह है जहाँ से एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है और इसी जगह से टाइम कंपाउंडिंग सूत्र में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आज हमारे सिस्टम ने, तो यहाँ पर आपको इस ई बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ है, सबसे पहले रिकमेंडेशन। इंग्लिश का आर मतलब होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सलाह देना, सही कि नहीं। आज देखना, आज आप टीवी में देखते होंगे जिन लोग को पता है आज सलाह देने से पैसा आता है, आज उन लोग हर लखपति करोड़पति इंसान है। आज देखना शाहरुख खान बोलता है फेयर एंड हैंडसम लगाइए, गोरे हो जाइए, सही कि नहीं। एक इंसान बोलता है अजय देवगन विमल खाइए दाने दाने में केसर का दब। आपको पता है विमल एक गुटखा है, सही, खुद तो नहीं खाता होकर के आज लोगों को रिकमेंड कर पा रहा है। आज धोनी लाओ मोबाइल का प्रचार करते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को बता कर इन लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा इनकम कर पा रहे हैं, सही के। तो इन लोग सलाह देकर इनकम कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर हमारी संस्था आज आपको एक अच्छा चीज़ को बताने का ही इनकम देगी। वो क्या अच्छा चीज़, सबसे पहला एजुकेशन के बारे में। आज देखना हमारे आसपास बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अभी देखना बहुत सारे लोग 12वीं पढ़ कर निकलेंगे, उन लोग को आगे क्या करना पता नहीं रहता है। तो आज इस जगह से एक इंसान को बहुत ही अच्छा आप IT एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, सही कि नहीं। सेकेंड चीज़, एक इंसान को आप हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। चाची जी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ आपको हेल्थ के बारे में जानने का मौका मिलेगा और उसी जगह से आप अपने लाइफ को बेस्ट जगह में लेकर जा सकते हो। ये बोल सकते हैं, एक एग्रीकल्चर वालों को बता सकते हैं, जो बच्चे लोग जो बोलचाल में हिचकिचाते हैं उसको डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हो। और आज आप मेरे को प्राउड फील होता है कि आज हमारी बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है कि पूछो मत। बट आज मेरे को प्राउड फील होता है कि इंसान को बहुत अच्छा इनकम करने का रास्ता देता हूँ। तो यही 4-5 चीज़ को बता करके आज इस जगह से आप इनकम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला एक ही चीज़ है, सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। यस सर, इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। कोई इंसान बोलता है यहाँ पर मैं पापा को पूछूंगा, भैया को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, उसको पूछूंगा। याद रखना अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो, सही है कि नहीं। और एक होता है पूछना, एक होता है बताना। अगर आप उसको पूछेंगे तो इस प्रोजेक्ट के बारे में इंसान नहीं जानता, उसको बताना पड़ेगा। चाचा जी, चाची जी, पापा जी, मामी जी, ऐसा सब प्रोजेक्ट है, यहाँ से ऐसा एजुकेशन है, यहाँ हेल्थ है, यहाँ से ऐसा टाइम कंपाउंडिंग साइंस होता है, ये बताना पड़ेगा। या इस फील्ड का इंजीनियर डॉक्टर को तो आज हम लोग हैं, हमारे पास लाकर बैठा सकते हो। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है भाई साहब, तो डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज देखना होता क्या है, आज हमारा नाम को रखता है माँ बाप, सही कि नहीं। स्कूल भी जाएंगे तो हमारा मर्जी रहता है क्या, नहीं, माँ बाप लताड़ते जा बेटे स्कूल जा स्कूल जा। यहाँ तक कि आज कई बार होता है क्या, शादी होता है तो शादी में भी क्या होता है, खुद का डिसीजन ही रह पाता, आज माँ बाप का डिसीजन चलता है। मतलब आज देखा जाए ज़िंदगी किसका है, ज़िंदगी लाइफ हमारा है, शरीर हमारा है, बट डिसीजन दूसरों का है, सही है कि नहीं। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा। आज सचिन तेंदुलकर को देखो 10वीं में 1 से 2 बार फेल हुआ है, लेकिन लड़का ने सोचा क्या, नहीं मेरे को आगे बढ़ना है। आज क्रिकेट का पितामह कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डिसीजन खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप जान रहे हो, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह में एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी भी एक पैकेज को लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको लगता है एजुकेशन बहुत बेस्ट है, आपको एजुकेशन करना है, तो आप एजुकेशन को चूज़ करके आ सकते हैं, ठीक। अगर लगता है आपको एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर को लेकर आ सकते हैं, या आपको हेल्थ से है तो हेल्थ को लेकर आ सकते हो, सही है कि नहीं। ये आपके पास रास्ता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। जैसे भी आप जिन लोग को जानते पहचानते हो आपके आसपास में, उसका कम से कम 200 से 300 लोग को लिस्ट बिल्डिंग बनाएंगे। उसमें स्क्रीनिंग होगा, कम से कम 70 से 80 लोग का स्क्रीनिंग होगा, छटनीकरण होगा। उसके बाद 70 से 80 लोग में मात्र 10 से 12 लोग रहेंगे जिनको करने का मौका मिलेगा। हर एक इंसान को मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आज अगर आप मेरे पास बैठे हो ना तो आपके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी देखा गया, तब कहीं जाकर आपको बैठाया गया। तो क्या क्या क्वालिटी है जिसको देखा जाता है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला होता है आपका ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुला दिमाग। आप खुले दिमाग को तब मेरे पास बैठा हो, अगर बन ढक्कन के रहते हैं तो अभी तक उठकर चले जाते हैं, सही है। तो प्रोजेक्ट है ओपन माइंडेड लोगों के लिए, ठीक। सेकेंड बोला जाता है यहाँ पर टीचेबिलिटी, मतलब सीखने की क्षमता। आज बहुत सारे लोग ऐसा रहता है जो उम्र में ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या बड़े होते हैं, तो उन लोग क्या होता है छोटे का बात नहीं सुनता, अरे आप मेरे को, तू मेरे को क्या सिखाएगा, आप मेरे को क्या सिखाओगे, ऐसा बोलता है। तो उन लोग का जो प्रोजेक्ट है, जो इंसान हमेशा टीचेबल रहता है, हर एक इंसान से हर एक जगह से सीखता है, उसके लिए प्रोजेक्ट है। एक देखा जाता है गुड फैमिली बैकग्राउंड, वाकई में आपका आदत व्यवहार कैसा है, सही है, आपका नज़रिया कैसा है,
ये आपका देखा जाता है। इसके साथ साथ आपका देखा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ईगोलेस। ईगोलेस का मतलब होता है घमंड, राइट। एक ये प्रोजेक्ट है ईगो वाले के लिए। ईगो मतलब होता है घमंड, सही है। देख रहे हैं कई लोग को अपने माँ बाप के पैसे के ऊपर घमंड रहता है, कई लोग को अपनी पर्सनालिटी के ऊपर घमंड रहता है, अच्छा दिखती हूँ या दिखता हूँ, कई लोग को अपनी पढ़ाई के ऊपर घमंड रहता है, तो उन लोग के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। इसके साथ साथ इस जगह में एक चीज़ देखा जाता है क्या, डिज़ायर का मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ना, सही है। आज देखना एक बोला जाता है, एक मोदी जी जब उस समय चुनाव जीते थे या कुछ हुआ था, तो एक बहुत बड़े शख्स था अमिताभ बच्चन, उसको बुलाए थे कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आइएगा करके, बट क्या पता हुआ कि वो अमिताभ बच्चन जी नहीं गए। तो फिर अगला दिन पूछे मीडिया वाले लोगों ने, सर जी आपको हमारे देश के इतने बड़े पीएम साहब बुलाए थे, तो आप उस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए? तो अमिताभ बच्चन जी बोले कि मैं भी 3 फिल्म बनाने में बिजी हूँ। उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि अभी एक ही चीज़ है, वो ऐसा करना चाहता है, ऐसा छाप छोड़ के जाना चाहता है कि आने वाले दिन में इस छाप को, इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ ना सके, सही है। या ऐसा कुछ करना चाहता है कि एक ही चीज़ है कि आज आने वाले दिन में मैं ऐसा करके जाऊँगा कि इंसान सोचते रह जाएंगे। तो फिर भी आज सोचो 75 से 70 साल की उम्र में आज क्या फिल्म बनाता है, बूढ़ा होगा तेरा बाप, सही है। आज भी उसके अंदर क्या डिज़ायर, मतलब आगे बढ़ने की लला, आगे बढ़ना, तो ये डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए। और एक देखा जाता है क्या, नीड का मतलब है जरूरत। दिल से बताइए यार, वाकई में प्रोजेक्ट का आपको ज़रूरत है कि नहीं है, सही बात है कि इसके लिए कुछ नहीं, टाइमिंग क्या है, आप पर डे का 1-2 घंटा दे सकते हो, या आप हफ्ते में 2-4 घंटे दे करके आप अपने अच्छा खासा इस जगह से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो आज जैसे कि मैं रितेश कुमार वांदे, मैं आया कंप्यूटर कोर्स को लेकर आया, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बताया, राजेश भाई यहाँ ज़बरदस्त कंप्यूटर कोर्स है और यहाँ से अपने जेब खर्चा आप निकाल सकते हो, सही है कि नहीं। तो वो लड़का आया, ठीक, वो अपनी बहन को बताया यहाँ से ऐसा कंप्यूटर कोर्स है करके। फिर एक आंटी थी, उसको मैंने बताया, आंटी जी आपका हेल्थ ऐसा प्रॉब्लम रहता है, एक काम कीजिए यहाँ सुपर फूड लीजिएगा, सही है। तो जैसा इधर 1 इधर 2, मतलब 1:2 का रेशियो हुआ, सही। मेरे नाम से आ गए 1600 रुपये का कांग्रेचुलेसन चेक। आप लाइफ में पहली बार चेक आया तो खुश हो गया। तो मैंने सीनियर को पूछा, सर ये किस चीज़ का चेक है? तो सर ने एक ही चीज़ बोला, बेटा आज इस मिशन को आप 3 लोगों तक पहुंचाए। हाँ सर मैंने पहुंचा था। तो बेटा वही 3 लोगों तक पहुंचाने का ये आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने बोला क्या सर, इस मिशन को और अधिक लोगों तक पहुँचाऊँगा तो और अधिक पैसा मिलेगा? हाँ बेटा। तो मैंने फिर इसको पहुँचाते गया। तो पहले मैं अकेला था और मेरे नीचे अभी क्या हो गया, 3 का टीम, मतलब अपन लोग टोटल क्या हो गया, 4 लोग हो गए, सही है कि अब भी 4 लोग मिलकर फिर मिशन को पहुंचाते गए। तो ज़्यादा नहीं बोलता, अगर मैं फिर मिशन को 4 लोग मिलकर 3 तक पहुँचाए, फिर आए 1600 रुपये का चेक, फिर 4 3 7 लोग फिर 3 तक पहुँचाए, फिर आए 1600 रुपये, 3 3 6 3 9 का टीम हुआ और मैंने यहाँ इनकम कर लिया कितना, 4700 रुपये। अब इनकम जब बढ़ने लग गया, फिर अब मेरा टीम हो गया 9 का टीम, मतलब कि एक स्टेप। अब जब पेमेंट आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आएगा, मतलब 3:6 के रेशियो में, या 6:3, 5:4 या 4:5, ये रेशियो में आपका क्या आएगा, इनकम्स आएंगे। तो फिर मेरा 9 का टीम होगा, फिर ये 9 लोग फिर आप 9 तक पहुंचाते गए। आप एक इंसान तक पहुंचाएंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, फिर है 4700 रुपये, फिर 9 दूना 18 लोग फिर 9 तक पहुंचाए, फिर है 4700 रुपये, 27 लोग फिर 9 तक पहुंचाए, फिर है। तो ऐसे तैसे करके मेरा 36 से 40 का टीम होगा और मैंने यहाँ टोटल कमा लिया कम से कम 20,000 रुपया। तो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, मानता हूँ पैसा बहुत बड़ी बात है, सही है, बट आज मैं आपको बोलूँगा ना, 20,000 रुपया लाइए करके आप 20,000 रुपये कहीं ना कहीं ला सकते हैं। हो सकता है आप किसी भी चीज़ को बेच करके लाएंगे, या गिरवी पकड़ के लाएंगे, या कुछ भी करके लाएंगे, बट लाएंगे। बट यहाँ पर मेरे लिए मैंने रखता है ये 36 लोग का टीम। क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, सही है, मैं आज आपको 1 से 2 घंटा दे रहा हूँ, बट मेरे ही नीचे 36 में 40 लोग में ज़्यादा नहीं बोलता। अगर 20 इंसान भी किसी इंसान को 2-2 घंटे समझा रहा होगा ना, तो 20 दूनी 40, मेरे को आज 40 घंटा का फायदा हो रहा है। तो आप बताएं, आज मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा तो नहीं बढ़ूंगा? ये कल ही बताइए, अगर मैं कल बैड में भी सो जाऊंगा ना, फिर भी मेरे घर इनकम है। क्यों? क्योंकि मेरा टीम काम कर रहा है। और आज 40 का टीम है, कल 1000, लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसा टीम में रखे, बढ़ता जाएगा। ये होता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस का फायदा। अब आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँगा इस वंडरफुल शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर मिशन को आपको 2 लोग तक पहुँचाना है, तो आप बताएं आपको कितना टाइम लगेगा? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 2 मिनट लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। बट इसको हम एक हाइपोथेटिकल ग्राफ के माध्यम से देखना चाहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं इस
मिशन को 2 लोग तक पहुंचाने में 1 महीना लगता है। तो एक ग्राफ में देखिएगा, इसमें जैसे कि मान लेते हैं एक मंथ का है और एक टीम है, या उसको रिकमेंड बोल सकते हैं, सलाह देना, और एक होता है टोटल टीम। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं पहला मंथ है, पहले मंथ में हम 2 लोग तक पहुँचाएँ तो टोटल कितना हो गया, 2 लोग तक। ठीक, फिर दूसरे मंथ में फिर 2 लोग, फिर 2 तक पहुँचाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 लोग। फिर तीसरे मंथ में क्या हुआ, 4 लोग फिर 2 तक पहुँचाए तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 लोग। फिर 8 और 6 कितना हो गया आपका, 14 लोग। याद रखिएगा, ये मिशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ आए कि नहीं। फिर चौथे मंथ में देखना, फिर 8 लोग 2 तक पहुँचाए, 8 दूनी 16, 16 और 14 कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसको अगर अंत तक कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट 12 महीने का कैलकुलेशन आता है। कितना पता है आपको, 12 महीने में आप 8000 का टीम क्या कर ले तो पता है, जनरेट कर ले तो 8000 का टीम। सोचो आप 12 महीने में एक सलाह देने का काम किया और आज आपके नीचे कितना आ गया, 8000 का टीम आ गया। यस सर, तो आप इस कैलकुलेशन को आराम से इत्मीनान के साथ कर सकते हो, कितना बार भी करो, वाकई में 12 महीने में 8000 आएगा। अब हम मान लेते हैं जैसे आपको पीछे देखने को मिला कि 3 लोग में 1500-1600 रुपये का चेक आता है, तो एक के पीछे कितना आ गया, 500 रुपया। तो 8000 को हम 500 से क्या करते हैं, इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 लाख रुपए। सोचो आप एक साल में कितना कमा ले, पता है, 40 लाख रुपए। और इसी को 40 लाख को मान लेता कट फिट करके TDS वगैरह कट के आपका आ जाता है कितना, 36 लाख रुपए। तो 36 लाख को मैं 12 महीने से भागित कर दूंगा तो 12 या 36, सोचो आपका एक महीने का इनकम कितना बढ़ है पता है आपको, 3 लाख रुपया। यस सर नो। तो बहुत सारे लोग कई बार इस ग्राफ को देखते हैं तो यकीन नहीं कर पाते हैं। चल मान लेते हैं अगर आप इस 12 महीने में सही 12 महीने में 8,00,000 तक जा रहे हैं, अगर हम 12 साल में भी अगर आपको 8,000 तक जाने के लिए बोलेंगे तो क्या होगा, सही है कि नहीं। तो सोचो आप 12 साल में भी अगर इस चीज़ को लेकर जा रहे हो तो अब सोचो आप 40 लाख रुपए की इनकम कर रहे हो। तो हम 3 लाख को 12 से भाग करेंगे तो आपका आ जाता है कितना, 25,000 रुपया। मतलब कि आपका एक महीने का इनकम कितना बढ़ रहा है, 25,000 रुपया। अगर 12 साल में 8,000 की टीम को लेकर बात करेंगे तो ये होता है टाइम कंपाउंडिंग साइंस का फायदा। तो इसके साथ साथ ये तो माइल्स इनकम, इसके साथ साथ इस जगह से आपको बहुत अच्छा लेवल के हिसाब से आपको बोनस इनकम भी बहुत अच्छा मिलता है। सो थैंक यू for looking, learning, listening this video.